तो आज हम जिस कहानी में उतरने वाले हैं उसका नाम है खामोशी बोल उठी। और ये कहानी ये आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि डर असल में होता क्या है। कहानी की शुरुआत होती है एक गहरे, बहुत गहरे सन्नाटे से। चारों तरफ बस चुप्पी। पर यह वैसी वाली चुप्पी नहीं है जहां आवाज नहीं होती। नहीं, ये एक भारी, बोझिल सन्नाटा है। ऐसा सन्नाटा जिसे आप महसूस कर सकते हैं, जैसे हवा में कुछ घुला हुआ हो। मानो ये सन्नाटा खुद एक किरदार हो जो पूरी कहानी पर अपना कब्जा जमाए बैठा है। तो चलिए इन्हीं सूनी सड़कों पर चलते हैं और मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से। यह है राधिका। शहर की भाग दौड़ शोर शराबे से तंग आकर वो सुकून की तलाश में अपने पुराने पुश्तैनी घर आई है। और ये जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसा उसने सोचा था। एक शांत सा गांव, बस नदी के पानी की धीमी आवाज और अखरोट के पेड़ों से पत्तों की सरसराहट। सुनने में तो एकदम जन्नत जैसा लगता है ना। पर कभी कभी सबसे गहरा सन्नाटा ही सबसे ज्यादा शोर करता है। और हाँ, वो सुकून ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। बहुत जल्द राधिका को एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। हवा ठंडी और भारी महसूस होती है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात ने अपनी सांस रोक ली हो, किसी आने वाले खतरे के इंतजार में। बस यहीं से उस अनजाने डर की पकड़ मजबूत होने लगती है। और फिर रात होती है, और उसी रात में वो खामोशी पहली बार टूटती है। सोचिए, आधी रात का वक्त, घना अंधेरा, और राधिका की नींद खलती है एक ऐसी आवाज से जो उस वीराने में हो ही नहीं सकती। दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज, बिलखने की, इतनी बेबसी भरी कि सुनकर किसी का भी दिल बैठ जाए। उसके मन में तुरंत सवाल उठते हैं। कौन है ये? क्या कोई मुश्किल में है? क्या उसे मदद की जरूरत है? चिंता और डर दोनों एक साथ उसे घेर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करेगा? बाहर जाके देखेगा या दरवाजा बंद करके अंदर ही रहेगा? वो हिम्मत करके टॉर्च लेकर बाहर निकलती भी है, पर वहां कुछ नहीं होता। सिर्फ वही घना अंधेरा और वो चुभने वाला सन्नाटा। वो खुद को समझाती है, अरे शायद कोई जंगली जानवर होगा। लेकिन दिल के किसी कोने में एक शक, एक डर घर कर जाता है। लेकिन वो पहली रात, वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। उस रोने की आवाज ने जिस बेचैनी को जन्म दिया था, वो अगली रातों में खौफ में बदलने वाली थी। अगली रात कुछ और अजीब होता है। घर का मेन दरवाजा, जिसे राधिका को पक्का 100% याद है कि उसने लॉक किया था, वो हल्का सा खुला हुआ था। वो फिर खुद को दिलासा देती है कि शायद तेज हवा चली होगी। पर अब शक और गहरा हो रहा था। अब डर सिर्फ एक दूर की आवाज नहीं था, अब वो घर की दहलीज के अंदर आ चुका था। और यहां डर का एक पैटर्न साफ दिखने लगता है। पहली रात एक आवाज जो दूर थी, बाहर थी। दूसरी रात खुला दरवाजा, मतलब घर के अंदर दखल। और तीसरी रात खतरा उसके सबसे करीब, उसके पर्सनल स्पेस में, उसके बिस्तर तक पहुंच जाता है। तीसरी रात का एक्सपीरियंस वो सबसे ज्यादा खौफनाक था। वो अपने बिस्तर पर लेटी है और उसे महसूस होता है कि उसकी चादर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे नीचे सरक रही है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अब ये हवा नहीं हो सकती, ये जानबूझकर किया गया लग रहा है। इस एक पल में डर के मारे उसकी सांसें अटक जाती हैं। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। डर से कांपते हुए भी राधिका एक ऐसा फैसला लेती है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। तभी कमरे के कोने से एक और आवाज आती है, पर इस बार ये रोना नहीं है। ये एक अजीब सी धुन है, जैसे कोई बहुत धीमी आवाज में बांसुरी बजा रहा हो। और इस बार छिपने की बजाय राधिका के अंदर कुछ बदलता है। वो हिम्मत बटोरती है, टॉर्च जलाती है और धीरे धीरे, कदम दर कदम उस खिड़की की तरफ बढ़ती है। उसने तय कर लिया है, आज वो अपने डर का सामना करके रहेगी। और फिर होता है सबसे बड़ा खुलासा। जब वो खिड़की तक पहुंचती है तो बाहर कोई नहीं होता, ना कोई भूत, ना कोई साया, कुछ नहीं। सिर्फ तारों से भरी एक खामोश रात। और उसी एक पल में उसे सब समझ आ जाता है। वो रोने की आवाज, वो खुला दरवाजा, वो हिलती हुई चादर। बाहर कुछ था ही नहीं। उसके डर का असली आर्किटेक्ट वो खुद थी। उसका अपना बेचैन मन, उसकी अपनी कल्पनाएं। यही एहसास इस पूरी कहानी का दिल है कि डर बाहर नहीं, डर तो भीतर था। चलिए इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। तो ये बिल्कुल साफ है, जो चीजें एक सुपरनैचुरल खतरा लग रही थीं, वो असल में साइकोलॉजिकल थी। वो रोने की आवाज, वो खुला दरवाजा, वो हिलती चादर,
हर एक डरावनी घटना जिसे राधिका बाहर की दुनिया का खतरा समझ रही थी, वो असल में उसके अंदर की बेचैनी का, उसके अकेलेपन का और शहर से अपने साथ लाए गए स्ट्रेस का ही एक रिफ्लेक्शन थी, एक आईना। और जैसे ही ये सच सामने आता है, उसका सारा डर जैसे धुएं की तरह उड़ जाता है। उसकी जगह एक अजीब सा सुकून ले लेता है। वो बाहर सितारों से भरे आसमान की तरफ देखती है और अब उसे उस अंधेरे से डर नहीं लग रहा। उसकी आंखों में आंसू तो हैं, पर चेहरे पर एक गहरी सुकून भरी मुस्कान है। और आखिर में कहानी हमें इसी एक गहरे सच के साथ छोड़ जाती है कि असली डर तो भीतर छुपा होता है, बाहर नहीं। असली दानव, असली राक्षस बाहर की दुनिया में नहीं होते, वो अक्सर हमारे अपने मन के अंधेरे कोनों में छिपे होते हैं। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, जिन चीज़ों से हम डरते हैं क्या वो सच में हैं, या कहीं हमारे डर ने ही उन्हें पैदा तो नहीं किया है।